हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं अनुकुल पाटिल आप सभी का आपके चैनल डिजिशाला पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये अंग्रेजी की बात हुई। आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे ना 6 पिछली क्लास में, उनकी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यूज को हमको याद करना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसी मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप 2 मिनट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपने आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने कल वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया है तो उसको पहले रिवाइज करके आए, फिर इस लेक्चर पर आए। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, हमारे ऐसे 6 हमने रेशियोज लिख लिए हैं। ठीक, अब हमको बताना है कि भाई इनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या क्या वैल्यूज होगी, क्या क्या वैल्यूज होगी। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती लिखना है। ठीक है, यहां पर लिखा हमने 0, यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा 3, यहां पर लिखा 4। ओके फाइन। अच्छा, अब सबको किससे डिवाइड कर दो? 4 से। किससे डिवाइड कर दो? 4 से। किससे डिवाइड कर दो? 4 से। ठीक है, कितने हैं हमारे? पांचों को किससे डिवाइड करना है हमको? 4 से। 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके बाद क्या करो, सबका अंडर रूट ले लो। क्या करो? अंडर रूट ले लो। ये ऐसा हमने स्क्वायर रूट जिसको बोलते हो, ऐसा हमने अंडर रूट ले लिया, ऐसा हमने अंडर रूट ले लिया, ऐसा हमने अंडर रूट ले लिया। ठीक भाई, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कर दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। तो हमारा साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो तो 1 ही बचना है, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 2 रूट के बाहर आ जाएगा। यहां पर होगा 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाय रूट 2। क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट 2। रूट 3/4 में देखेंगे तो 4 2 बनकर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 3/2। अब ये 4 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस ये हमने साइन का लिख लिया ना, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से लिख सकते हैं। भैया साइन का हुआ, कॉस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, इधर वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो, इधर वाली को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ, मतलब साइन के इधर से चलते जाओ, साइन के इस साइड से चलते जाओ। देखो यहाँ क्या लिखा है? 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? रूट 3/2, तो कॉस में क्या आ जाएगा? 30 पे आ जाएगा रूट ऑफ 3/2। ठीक, यहाँ पे 45 पे 1/√2, तो यहाँ पर भी 1/√2, ये 1/2 यहाँ पर, तो ये 1/2 यहाँ पर 0, तो कॉस होगा 90 पर 0। कोई दिक्कत? अच्छा, हमने एक और चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि भैया जो हमारा tan थीटा होता है, क्या होता है? tan थीटा होता है, ये होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है। चलो इसको ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो 0 डिवाइडेड बाय 1, क्या लिखना है? 0 डिवाइडेड बाय 1 हमारा क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अच्छा, ऐसा साइन और इसको सबको डिवाइड करो। यहाँ पर क्या होगा? 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। अच्छा, देखो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, दोनों को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 1। क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, देखो रूट 3/2 1/2, यहाँ पे दोनों की डिवाइड में क्या है? 2, दोनों 2 कटेंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट 3। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1/0, और किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइन।
नॉट डिफाइन, मतलब किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी नॉट डिफाइन। इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे एन डी से, ठीक है, आगे मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगा एन डी से, ठीक। अच्छा, जैसा हमने साइन और कॉस में क्या किया, साइन को उस साइड से लिखना चालू किया, सेम कॉट में क्या करेंगे, tan को इस साइड से लिखो। पहला है हमारा नॉट डिफाइन, पहला है हमारा नॉट डिफाइन, ठीक। दूसरा है हमारा √3, तो √3 लिख दिया। तीसरा 1 का 1 एज इट इज उतार दो, ये 1/√3 यहां पर जाएगा तो 1/√3 बन जाएगा, ये 0 यहां पर जाएगा तो ये 0 बन गया। आसान है, लिख सकते हैं आप, बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक। सेक थीटा हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि भैया सेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अगर ये नहीं याद तो पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लो, क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ा था। यहाँ पर आता था हमारा साइन, यहाँ पर आता था हमारा कॉस, यहाँ पर आता था हमारा टेन, यहाँ पर आता था कॉट, यहाँ पर आता था सेक और यहाँ पर आता था कॉसेक। अब देखेंगे इसको, कॉस और सेक देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या है, एक दूसरे के उल्टे। कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो इसको उल्टा कर दो भाई, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1 होता है, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो इसके डिवाइड में 1 होगा, तो इस सेक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है, क्या आ जाएगी 1। इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2, और इसको डिवाइड क्या आएगा इसका 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/0। इसका कोई मतलब डिवाइड में 0 मतलब कि नॉट डिफाइन, मतलब कि नॉट डिफाइन। अरे भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पर। ओके भाई, सेक लिख लिया, अब कॉसेक है, इधर से उतारते जाओ सेक को, क्या है 1/0 नॉट डिफाइन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट डिफाइन। दूसरा लिख देंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख देंगे √2, यहाँ पर लिख देंगे 2/√3 और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में 1। अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो हमने बहुत आसानी से पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आगे वाली क्लासेस में भी काम आते रहेंगे, ठीक है। क्या मैं इसको फिर से समझाऊं, क्या आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें, कोई डाउट? चलिए आइए, जो हमारी 8.2 है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा भरमार पड़ा है इन क्वेश्चंस का, ठीक। इन वैल्यूज को हमको सिर्फ पूरा का पूरा घोट लेना है, और अब तो घोटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो जाते से ही क्या करना, अपने टेबल के पास जैसे ही पेपर दे तो रफ वर्क में सबसे पहले ये टेबल को बना लेना। भाई जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो आना ही है, 110% आना है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 2 मिनट के अंदर टेबल बन जाएगा, 3-4 बार घर पे अभी बना के प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक आपसे बनने लग जाएगा, ठीक है। मेरे से कैसे जल्दी बन गया, आपसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल डालो, एक एग्जाम्पल डालो, ठीक है, एक एग्जाम्पल डालो। उसके अंदर क्या बोल रहा है, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। इसके अंदर सामने वाले ने मेरे को ये साइड की मेजरमेंट दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया B और ये ले लिया C। ये एंगल दिया है मेरे को 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ मेरे को ट्रायंगल बना के दिया है जिसमें बोला है कि भाई BC की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो हमारा एंगल A है, जो हमारा एंगल A है, इसकी वैल्यू भी उन्होंने दिया है मेरे को 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। अब हमको बताना है AC और AB की लेंथ, क्या बताना है हमको, AC फाइंड करना है और हमको AB भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AB भी फाइंड करना है, ठीक। चलो क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सोच सकते हो क्या? देख भाई सिंपल सी बात, इसने ये हमारा A है, A के लिए ये हमारा एंगल उसने दे दिया, ठीक। अब हम जिस भी एंगल पर बैठते हैं, हम जिस भी एंगल पर बैठते हैं, तो हम इस साइड पर बैठे तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
बेस, और इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी साइड हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बेटा इसमें? अच्छा, अब हम सिंपल सा क्या लॉजिक लगाएंगे, एक सिंपल सी बात लिख लो यहां पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, सिंपल सी बात है। ये परपेंडिकुलर हमको दिया है, हमको अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो सबसे पहले वाले रेशियो पर जाना पड़ेगा। तो ये हमको जाना पड़ेगा साइन पर। कहां जाना पड़ा? साइन पर। साइन, अच्छा, अब हमने लिखा साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू अभी जो हमने टेबल बनाया है इसके अंदर देखो क्या आ रही है? 1/2। क्या आ रही है? 1/2। अच्छा, अब परपेंडिकुलर हमको यहां पर क्या दिया है? 5। परपेंडिकुलर हमको दिया है 5 और हाइपोटेनियस हमको निकालनी है, और ये वैल्यू आ गई हमारी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 × 2 इक्वल्स टू 1 × h। तो हमारा क्या आ गया? 10 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारी क्या है? AC। ठीक, देखो AC की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा आसान है। अगली साइड हमको कौन सी निकालनी है? बेस निकालना है। बेस, और हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। अब तो हाइपोटेनियस भी आ गया। चलो बेस और परपेंडिकुलर की सिर्फ बात कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों किस में है? बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा tan of थीटा। अच्छा, अब हम लगाएंगे tan of 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 30 की वैल्यू जल्दी से पीछे वाले पेज पर जाओ और देख के आओ क्या हो जाएगी। ठीक, मैं अभी लिख देता हूं यहां पर, आप उसको सर्च करके आओ और सॉल्व करो। क्या आएगी? 1/√3। अच्छा, अब देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको दे के रखी है 5, बेस हमको फाइंड करना है 1/√3 ये है। सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। क्या लिखेंगे? 5 × √3 इक्वल्स टू 1 × बेस। 5√3 इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू कौन सी साइड आ गई हमारी? AB, इक्वल्स टू AB। ठीक, तो AB हमारा कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कोई परेशानी है क्या? नहीं? अच्छा, चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। चलो उसको भी एग्जाम्पल नाम से डालो और मेरे जो बोलते जा रहा हूँ वो सुनते जाओ ध्यान से। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल डालो, और एक एग्जाम्पल डालो। वो क्या कह रहा है कि भैया एक आपको हमने राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे दिया। क्या दे दिया? राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। फिर से नाम डाल दो A, B और C। अच्छा, ठीक, उसके अंदर बोला कि भैया जो साइड BC है ये मैं आपको दे देता हूं 4 सेंटीमीटर, और जो साइड AC है ये मैं आपको दे देता हूं 8 सेंटीमीटर। तो बताओ कि एंगल A कितना होगा? एंगल A कितना होगा? हमको क्या निकालना है? थीटा को फाइंड करना है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, अगर हमको थीटा को फाइंड करना है तो इसके लिए हम देखेंगे क्या होगा। इसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इस ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको हाइपोटेनियस पता है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ रहा है हमारे इस कपल के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात लगा दो, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू उन्होंने देके रखी है 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू देके रखी है 8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज इट थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? टेबल में देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है? वो होती है 30 डिग्री पर।
बस इतने ही आसान आसान क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। कोई दिक्कत है? बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। बस क्या करना है, टेबल बनाते आना चाहिए और बस थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन को सोचो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 उठाकर देखते हैं। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 10a + b = √3 और क्या दिया है, 10a - b = 1/√3। क्वेश्चन की अप्रोच सिंपल समझे कि जो यहां पर एंगल दिया है ना, जो एंगल क्या दिया है, a + b। अच्छा, तो हमको देखना है सबसे पहले कि tan हमारा √3 कब होता है। tan हमारा √3 कब होता है, तो हमने ये देखा टेबल को देखने के बाद कि tan a + b = √3 जो लिखा है, मतलब जो ये √3 tan कब होता है, tan 60 पर। कब होता है, tan 60 डिग्री पर ये होता है √3। इसका मतलब हो गया कि भैया जो a + b की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 60 डिग्री, 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? tan 1/√3 कब होता है, tan a - b = 1/√3 और tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर। कब होता है, 30 डिग्री पर। आप टेबल को देखते रहिए, बनाते रहिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगा। ठीक, मतलब क्या बोला, a - b = 30 डिग्री। अरे भैया एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, बहुत आसानी से सॉल्व होगी। क्या लिखेंगे, देखो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। अरे लिख दिया, कोई बात नहीं, b से b कट गया, यहाँ पर आ गया 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। a क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री। अच्छा, a जैसे ही 45 आया, किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर रख दो तो आ जाएगा a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू रख दी 45 डिग्री + b = 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो b की वैल्यू यहां से आ गई 60 - 45 = 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चे इसको ऐसा देखकर घबरा जाते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया, ठीक, वो अगर हमारे पास एग्जाम में आता है, ठीक, क्या फाइंड करना है, tan a + b √3 होना चाहिए ना। tan a + b हमारा √3, मतलब tan √3 कब होता है, tan 60 पे। कहाँ होता है, tan 60 पे। भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, a + b। ये a रहा, ये b रहा, ये इसमें क्या आ रहा है, 90, पहला गलत। इसमें क्या आ रहा है, 60, ये सही। ये देखो क्या आ रहा है, गलत। ये देखो 30 + 90 कितना आता है, 120, ये तो पार जा रहा है, ये तो हटा दो। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि जो हमारा साइन है, जो हमारा साइन दिया हुआ है, मान लो साइन ऑफ a + b, क्या इसका मतलब कहीं पर भी हमने ऐसा लिखा साइन a + साइन b? ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत? पक्की बात? चलो आगे वाला क्वेश्चन उसने बोला है, ठीक, अगर हम टेबल को देखें तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री, और हम 90 डिग्री की अगर लिखें तो 0 पर 0 होती है, साइन 90 होता है 1। मतलब जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, किसके अंदर, साइन के अंदर, तो हमारी साइन की वैल्यू हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट की ओर हम चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया जो कॉस है, ठीक है, जो कॉस है, ये जब 0 से 9 हम जाते हैं, 90, जब 0 से 90 हम जाते हैं तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है? ठीक, तो देखेंगे भाई cos 0 क्या होता है, 1, और cos 90 क्या होता है, 0। तो जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो हमारे cos की वैल्यू हो रही है डिक्रीज, और क्वेश्चन में दिया है इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, हमेशा होता है क्या? नहीं,
टेबल देखो फटाक से, सिर्फ 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यूज क्या आती है, बराबर, और वो आती है 1/√2। हर एंगल के लिए बराबर नहीं है, हर एंगल के लिए बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया फॉल्स। इसके बाद वाला स्टेटमेंट है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमारा कॉट होता है क्या वो 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइन होता है? टेबल देखो आपको पता चल जाएगा। टेबल देखो जल्दी, टेबल देखो, कॉट 0 की वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने, ND, नॉट डिफाइंड। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है। किसी दिन मैं इसकी ट्रिक्स लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, पूरी एक्सरसाइज, ये आपको नोट्स में तो सॉल्व करी हुई मिल ही जाएगी। 1-2 दिन के अंदर आपके नोट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो कहाँ जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, डाउट लिखना है, आपके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको पर्सनल डाउट पूछना है तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको प्रोवाइड कराई हुई है, वहां पर जाओ, DM करो, वहां पर भी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। कोई दिक्कत, सिर्फ मैथ्स में नहीं, साइंस में भी आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर एकेडमी के अलावा भी कोई आपको बात करनी है कि सर मेरे को इस चीज़ को पढ़ने में दिक्कत जा रही है, ये नहीं हो रहा है, तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।